नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल के बाजार की बात करें तो यहाँ मैं आप सभी के साथ 8 चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ हो सकती है, क्या डेटा कह रहा है। दिन के दौरान डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और ये भी कहा था कि ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मतलब दिल से शुक्रिया। पता चल रहा है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आज तो नहीं बना पाया, नेक्स्ट वीकेंड तक डेफिनेटली बनाऊंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर पाऊं, ताकि आपको दूसरे की कभी मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सीखने के लिए मदद लेते रहना वही अच्छी बात है और वही आपको आगे बढ़ाएगा। वीडियो में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ऑप्शन चेन सीखिए, पूरा ऑप्शन ट्रेड सीखिए, बट कीजिएगा मत। ट्रेड करना नहीं है, सीखना अलग होता है, इम्प्लीमेंट करना अलग होता है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, पर्सनल लेवल पे मानना है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई तुम्हारा नहीं बना होगा। मैंने लॉस भी नहीं खाया, मैंने प्रॉफिट भी नहीं करा और मैंने ट्रेड भी नहीं करा। जब मेरे को लगता है मैं कर लेता हूँ, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग नशे की तरह होती है एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको लगता है कि एक बार कर लेते हैं, क्या हुआ, वो आदत बन जाती है। गलती से प्रॉफिट हो गया तो आप ट्रेड ढूंढने लगते हो, मिले ना मिले ढूंढने लगते हो, फिर कुछ होता है, फिर लॉस होता है और वो फिर रिकवरी के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो ट्रेडिंग सीखो, जानकारी जरूरी है, पता होना जरूरी है, लेकिन करने मेरे को लगता है नहीं चाहिए, करना सही नहीं होता है। उन्हें ही करने दो जो बैठे झोली भर के पैसा लेके, वो करेंगे तो ठीक रहेगा। अब वीडियो फालतू में बड़ी हो रही है, मैं डायरेक्टली निफ्टी के लेवल्स पे आता हूं। तो डेटा ये कह रहा है 26,000 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, लगभग 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, मैंने दिन के दौरान बताया था। फिर 26,100 पे भी बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 26,200 पे भी। तो मेरे को लगता है ऊपर में तो घर पैक है परसों तक। नीचे में किसी भी लेवल पे हैवी पुट राइटिंग है ही नहीं जहां मैं सपोर्ट बोल सकूं। 25,700 पे है, वो भी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो मेरा मानना यह है कि सबसे छोटा लेवल जो होगा वो 25,700 एज अ सपोर्ट और 25,800 एज अ रेजिस्टेंस। कैसे? क्योंकि 25,800 पे ही 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं जो शॉर्ट है कॉल के। तो पुट और कॉल अगर सबसे क्लोज रेजिस्टेंस सपोर्ट देखो तो सपोर्ट तो भैया एक ही है 25,700, और कोई सपोर्ट ही नहीं है। 25,700 के नीचे अगर निकल गए ना हम, तो फिर ये 1 करोड़ लोग भी ट्रैप हो जाएंगे और 25,800 वाला कॉल राइटर और एग्रेसिव हो जाएगा और बाजार नीचे 25,600 चला जाए, कह नहीं सकते, है ना। तो 25,700 के ऊपर रहने चाहिए पहली रिक्वायरमेंट, और चांसेस भी रहेंगे। ऊपर में 25,800 को निकालना मुश्किल होगा, पहली बात ही। 800 पे खड़े हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, निकल भी गया तो 900 950 आप जा सकते हो, लेकिन 26,000 नहीं पार होगा। परसों तक की जर्नी शेयर कर रहा हूं मैं, ट्यूसडे तक की, ठीक है जी। अब FIADAs का डेटा, तो ये हो गया आपके लिए ऑप्शंस का डेटा जो निफ्टी पे दिख रहा है एक्सपायरी तक के लिए। FIADAs के डेटा की बात करते हैं दोस्तों, आप फ्राइडे की कैसा रहा है। तो डेटा नेगेटिव नहीं है, डेटा न्यूट्रल है। कैश मार्केट में 621 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी, DIIs ने 173 करोड़ की बाइंग करी, फ्यूचर्स में 633 करोड़ की FIIs की बाइंग आई है। तो डेटा तो खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं कहूंगा, खराब नहीं है ये भी कहूंगा। प्रिडिक्शन आगे को लेकर क्या लगता है, तो ट्यूसडे तक के लिए जो लेवल्स बताए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्यूसडे के बाद तेजी लगती है, क्योंकि मंदी करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आ गई, जैसे भारत US की ट्रेड डील या चाइना US की डील से जो दुनिया को कुछ रिलीफ मिल जाए, तो शायद अपना बाजार भी ऊपर जाए। और अपने बाजार में कुछ नेगेटिव नहीं है, तो मेरा मानना है कि एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद हम दोबारा लाइफ हाई की तरफ जाएंगे, यानी बुधवार से तेजी आ सकती है। अब आता हूं मैं दोस्तों अगले ट्रिगर पे। तो ट्रेड टॉक मेरे को लगता है ये ट्रिगर बनेगा 4th, जैसे कि मैंने भी बताया भारत और इंडिया और US की ट्रेड डील या US चाइना के बीच में कुछ आ जाए खबर पॉजिटिव, तो वो देखना जरूरी होगा। नेक्स्ट, कल के लिए स्टॉक्स टू वॉच मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उन स्टॉक्स को जिनके नंबर्स आ चुके हैं, एक एक करके डिस्कस करता हूं दोस्तों। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए हैं, मार्जिन को छोड़कर सब खराब है, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, बाकी एबिटा घटा है, प्रॉफिट घटा है, रेवेन्यू भी घटा है, तो फिर नंबर वीक ही बोलूंगा। शेषाशाही पेपर, नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स भी वीक हैं और ये स्टॉक भी ऊटपटांग हरकत कर देता है नतीजों के बाद, तो बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, कमेंट करना मुश्किल है। कोटक बैंक नंबर्स, प्रॉफिट तो कम आया है, देखो साल दर साल अगर आप देखोगे तो
कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। आगे एसबीआई कार्ड्स की बात करी जाए तो मेरे को नंबर्स बेकार लगे, मैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हूँ। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के नंबर्स मेरे को बढ़िया लगे हैं, मैं पॉजिटिव राय दूंगा। सिगाची इंडस्ट्रीज के नंबर्स सुपर डुपर बेकार लगे। ईक्लक्स सर्विसेज के नंबर्स बहुत शानदार लगे। कोफोर्ज के नंबर्स अनुमान से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मैच कर गए हैं, या ये भी कह सकते हो अनुमान से हल्के से इनलाइन ही कहूंगा, वैसे कमजोर तो क्या ही बोलूं, इनलाइन ही है, क्योंकि मुनाफा 1 करोड़ कम आया है अनुमान से, रेवेन्यू ठीक ही है, एबिटा काफी कम आया है, बस एबिटा में थोड़ी प्रॉब्लम रह गई है, बाकी सब ठीक दिख रहा है मुझे। 15 करोड़ कम है एबिटा, ज्यादा वो भी कम नहीं है, मार्जिन सिमिलर ही है। तो कोफोर्ज के नंबर्स को भी आप थम्स अप दे सकते हो चाहो तो। बाकी ये स्टॉक न्यूट्रल नंबर कहूंगा मैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स दे चुके हैं और कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। आगे बात करूं दोस्तों, कल कहां नंबर्स आने वाले हैं। आईओसी के नंबर्स आएंगे, अदानी एनर्जी, मजगांव डॉक, इंडस टावर, एसआरएफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सोना बीएलडब्ल्यू, सुमिटोमो केमिकल, पीएनबी हाउसिंग, हेडसन एग्रो, केफिन टेक्नोलॉजीज, बाटा, कैनरा, एचएसबीसी, सीपीसीएल यानी चेन्नई पेट्रो, जेके टायर, जुबलियंट इंग्रीविया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कैनरा रोबेको, ये कुछ बड़े नाम है जिनके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।